आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। असेंबली की 70 सीटों के लिए होने वाली पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस बार के इंतखाब में वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारियां की हैं, साथ ही सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में कुल 1,47,86,382 राय दहिंदगान हैं, जिनमें से 2,32,815 राय दहिंदगान 18 से 19 साल की उम्र के हैं। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए 672 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग को पुरअमन कराने के लिए सीआरपीएफ की 190 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। चीन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और चीन में अब तक 637 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई मुल्कों में भी इसका इन्फेक्शन का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर कोशिश जारी है। भारत में भी कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं और मरकजी हुकूमत रियासती सरकारों के साथ मिलकर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। हुकूमत ने सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर की सदारत में वजारती ग्रुप तश्कील किया है, जो पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अंदेशे के मद्देनजर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सेहत की सेक्रेटरी प्रीति सदन ने कल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले रियासतों के सेहत सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र नई वजीरे तजदीदात और सलाह जारी की गई है। और चीन में जारी कोरोना वायरस के कहर के बाद सिंगापुर में भी इसका असर बढ़ रहा है। सिंगापुर में इस वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। चीन के बाद किसी बैरूनी मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की ये सबसे ज्यादा तादाद है। सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर अलर्ट की सतह बढ़ाकर येलो से ऑरेंज कर दी गई है। ये इंतबाह इन तीनों मरीजों के सामने आने के बाद दिया गया है, जिन्होंने कभी चीन का सफर नहीं किया है। उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में जांच की जा रही है। श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे भारत के 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। राजपक्षे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों मुल्क तिजारत, सिक्योरिटी और बहरी सिक्योरिटी समेत कई अहम मामलों पर बातचीत करेंगे। राजपक्षे वजीर खारजा डॉक्टर एस शंकर से भी मुलाकात करेंगे। उनके हमरा श्रीलंका का एक आला सतही वफ्द भी आया है। वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल आसाम के कोकराझार में बोडो लोगों के दरमियान तारीखी समझौते के बाद जश्न में शिरकत करने आसाम का दौरा किया। आसाम रियासत और बोडो के 4 तंजीमों के दरमियान सहरुकी समझौता 27 जनवरी को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। वजीर आजम के कोकराझार पहुंचने पर बोडो के लोगों ने रिवायती अंदाज में फोक डांस के जरिए उनका शानदार इस्तकबाल किया। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 रोजा सीरीज का दूसरा मैच आज ऑकलैंड में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा इत्तलात तक न्यूजीलैंड ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। इस मैच में मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। उनकी जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी। आदाब।